Assalamu alaikum, dear students. I am your English teacher Mushtaq. Today is 10th June, and the class work for today is essay courtesy and exercises of lesson number 20. And your homework is prepositions, and you will see these prepositions 6 to 10 at page number 58. Today I am going to teach you the exercises from the guided English. For this you will open at page number 108 of guided English. The exercise C. First of all, read the statement of this exercise. Write one sentence with same meaning as each of these. यहाँ पर sentences दिए गए हैं, तो आपने उन sentences के structure को change करना है बशर्ते कि मीनिंग सेम रहे, स्ट्रक्चर चेंज हो जाए। तो इसके लिए आपको दो एग्जांपल्स यहाँ पे दी जा रही हैं। पहले आप उन एग्जांपल्स को देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है, शी इज़ लेस इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर। जब ये चेंज होगा, शी इज़ नॉट सो इंटेलिजेंट एज हर सिस्टर। अगर आप गौर से देखें तो दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग सेम है। सेंटेंस नंबर 2 में देखें, अ कार इज़ नॉट सो डेंजरस एज एन एरोप्लेन। जब ये चेंज होगा तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, अ कार इज़ लेस डेंजरस देन एन एरोप्लेन। स्टूडेंट्स, अगर आपके सेंटेंस में लेस और देन का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर है लेस और देन का, तो आपने इसको चेंज करना है नॉट सो एज या फिर नॉट एज सेंटेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक। दूसरी एग्जांपल को देखते हैं। सेकंड एग्जांपल इज, अ कार इज नॉट सो डेंजरस एज एन एरोप्लेन। तो फर्स्ट सेंटेंस के अंदर नॉट सो आ गया है, आगे एज आ रहा है। अगर नॉट सो एज आएगा तो फिर आपने इसको चेंज करना है लेस देन के साथ। अ कार इज लेस डेंजरस देन एन एरोप्लेन। इन एग्जांपल्स को माइंड में रखते हुए आपने बाकी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, बाकी एक्सरसाइज को करना है। सेंटेंस नंबर 3 इज, ही इज़ लेस हेल्पफुल देन हिज फादर। लेस और देन आ गया है, लिहाजा आपने इसको चेंज करना है, लेस देन आ गया है, लेस और देन आ गया, लिहाजा आपने इसको चेंज करना है नॉट सो एज के साथ। ही इज़ नॉट सो हेल्पफुल एज हिज फादर। आप इसको इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं, ही इज़ नॉट एज हेल्पफुल एज हिज फादर। सेंटेंस नंबर 4 इज, ऑस्ट्रेलिया इज़ नॉट एज पॉपुलेटेड एज पाकिस्तान। जब ये चेंज होगा तो ये सेंटेंस सेम मीनिंग के साथ बन जाएगा, ऑस्ट्रेलिया इज़ लेस पॉपुलेटेड देन पाकिस्तान। सेंटेंस नंबर 5, सम डॉग्स आर लेस फ्रेंडली देन अदर्स। जब आप इसको चेंज करेंगे, सम डॉग्स आर नॉट सो फ्रेंडली एज अदर्स, तो आप इसको इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं, सम डॉग्स आर नॉट एज फ्रेंडली एज अदर्स। उसके बाद सेंटेंस है 6, शी इज़ नॉट एज हैप्पी एज हर सिस्टर। जब आप इसको चेंज करेंगे और जो सेंटेंस स्ट्रक्चर में सेम मीनिंग आएगा या बनेगा वो होगा, शी इज़ लेस हैप्पी देन हर सिस्टर। सेंटेंस नंबर 7 इज़, ही इज़ लेस चेयरफुल देन हिज ब्रदर। जब ये चेंज होगा तो ये ही इज़ नॉट सो चेयरफुल एज हिज ब्रदर। लेस की जगह आप नॉट सो यूज़ करेंगे और देन की जगह आप एज यूज़ करेंगे। सेंटेंस नंबर 8, द नेकलेस इज़ नॉट एज वैल्यूएबल एज द रिंग। जब ये सेंटेंस चेंज होगा विद द सेम मीनिंग, तो सेंटेंस होगा, द नेकलेस इज़ लेस वैल्यूएबल देन द रिंग। सेंटेंस नंबर 9, दिस ड्राइंग इज़ लेस ब्यूटीफुल देन दैट पेंटिंग। जब आप इसको चेंज करेंगे तो ये सेंटेंस हो जाएगा, दिस ड्राइंग is not so beautiful as that painting.
लास्ट सेंटेंस, हिज यंगर ब्रदर इज लेस ट्रबलसम, इज नॉट एज ट्रबलसम एज माइन। जब आप इसको चेंज करेंगे तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, हिज यंगर ब्रदर इज लेस ट्रबलसम देन माइन। स्टूडेंट्स नाउ मूव टू पेज नंबर 109, यूजफुल वर्ड्स एंड फ्रेजेस। यहाँ पर आपको ऑन का इस्तेमाल बताया गया है कि ऑन का इस्तेमाल कहाँ पर होता है। ऑन बतौर प्रेपोजिशंस भी बतौर प्रेपोजिशन भी इस्तेमाल होता है और बतौर एडवर्ब भी। तो इन एग्जांपल्स को देखते हैं। द बॉटल वाज ऑन द टेबल। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर पड़ी हुई हो और आप उसकी लोकेशन के बारे में बता रहे हो तो ऑन यूज़ करेंगे। वी हैव PE ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे। डेज नेम्स के साथ ऑन इस्तेमाल होता है, ऑन ट्यूसडे, ऑन मंडे, ऑन फ्राइडे एट्सेट्रा। आई एम गोइंग टू सी हिम ऑन सैटरडे। अगेन डे है तो इसलिए यहाँ पर ऑन का इस्तेमाल किया गया है। ही अराइव्ड ऑन द 1st of March। मंथ के साथ जब डे भी हो यानी कि डेट मेंशन हो किसी मंथ की तो उसके साथ भी आप ऑन का इस्तेमाल करेंगे, ऑन 2nd, ऑन 3rd, ऑन 4th एट्सेट्रा। ही ट्राई टू पुट द ब्लेम ऑन मी। पुट ब्लेम के साथ आपने ऑन यूज़ करना है और ब्लेम के साथ ऑन का इस्तेमाल होता है, मुराद किसी पर इल्ज़ाम लगाना होता है। सफ़र पर जाना जो होता है वो गोइंग ऑन जर्नी होता है, लिहाजा ये भी एक फ्रेज़ है, गोइंग ऑन जर्नी के साथ। Was it an accident or did he do it on purpose? On purpose मकसद के तहत, ये हादसा था या उसने इसको मकसद के तहत किया। तो ये भी एक फ्रेज़ है, ऑन पर्पस किसी काम को मकसद के तहत करना। तो यहाँ पर भी ऑन का इस्तेमाल होगा पर्पस के साथ। डोंट स्टॉप, गो ऑन, गो ऑन। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं कि जिनके साथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है, तो ये उस तरह के वर्ब्स हैं जैसे कि लुक आफ्टर एट्सेट्रा। गो ऑन का मीनिंग होता है किसी चीज़ को जारी रखना। अब इन एक्सरसाइजेस को, अब जो एक्सरसाइज आ रही है इसको आपने फिनिश करना है बाय यूजिंग ऑन। पुट द रूलर ऑन द टेबल, ऑन द डेस्क एट्सेट्रा। अपनी मर्जी जो मर्जी लिख लें। वी डोंट गो टू स्कूल ऑन संडे। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन आप स्कूल नहीं जाते, तो आप ऑन संडे लिखेंगे यहाँ पर। माई बर्थडे इज़ ऑन, जो भी डेट है आपकी बर्थडे की वो आप लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल 2 दिसंबर। सेंटेंस नंबर 4, दे लेफ्ट होम ऑन फ्राइडे। उन्होंने जुम्मे को घर छोड़ा। प्लीज़ डोंट पुट द ब्लेम ऑन मी। पुट ब्लेम के साथ हमेशा ऑन इस्तेमाल होता है और आगे आप कोई नेम भी लिख सकते हैं या कोई और भी प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं। I saw you break the window. You did it on purpose. मैंने देखा कि तुमने खिड़की को तोड़ा है और ये तुमने किसी मकसद के तहत किया। We have science lessons on Mondays and Tuesdays or Saturdays etc. Rihanna was ahead of all the other runners. जितने भी रनर्स थे उनसे रिहाना आगे थी। एवरीवन शाउटेड, हर कोई चिल्लाया, गो ऑन, जारी रखना मुराद इसका होता है। और जब जारी रखने की सेंस में आप गो यूज़ करेंगे तो साथ ऑन भी यूज़ करेंगे। गो ऑन का इकट्ठा एक ही मीनिंग होगा, इसका मीनिंग होगा जारी रखना। स्टूडेंट्स, इसमें जो पेज नंबर 109 वाली ये वाली एक्सरसाइज ऑन, फिनिश दी सेंटेंसेस यूजिंग ऑन, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है दोनों एक्सरसाइजेस को। हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़।